अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लिए तो अपने धान की फसल में आप लोगों को रासायनिक खाद जैसे डीएपी, यूरिया का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी आपकी धान की फसल बहुत अच्छे से विकास करेगी और भयंकर उत्पादन देगी। इसके साथ साथ उसमें जो रोग लगते हैं यह भी काफी ज्यादा कम लगेंगे, जिससे आप लोगों को कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग कम करना पड़ेगा और ओवरऑल आपकी लागत कम हो जाएगी और आपका उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे आप भी अपनी धान की लागत घटा सके और उत्पादन बढ़ा सके। जिस सबसे पहली चीज को हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि काफी सारे किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं, गेहूं की कटाई के बाद डायरेक्ट धान लगाते हैं और अपने खेत को तब तक के लिए खाली छोड़ देते हैं। पर अपने धान के खेत को आपको खाली नहीं छोड़ना है। जब भी आपके गेहूं की कटाई हो जाती है तो सबसे पहले एक बार अपनी खेत की गहरी जुताई करके 10 से 15 दिन छोड़ दीजिए और उसके बाद उसमें आप लोगों को ढैंचा लगा देना है, जिससे आप लोग अपने खेतों में हरी खाद तैयार कर सके। अब जो आपका ढैंचा होता है, जब आप लोग बुआई करते हैं तो यह 40 से लेकर के 50 दिन में तैयार हो जाता है और उसके बाद जब यह 5 फीट से लेकर के 6 फीट के आसपास हो जाता है तो उसके बाद अपने खेतों में जुताई कर दी जाती है और उसके बाद खेतों में पानी भर दिया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर इससे होता क्या है, तो देखिए, जो ढैंचा होता है इसका पौधा आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और जो धान की फसल के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है वह नाइट्रोजन ही होता है। ज्यादातर किसान भाई नाइट्रोजन के सहारे ही, यूरिया के सहारे ही धान की खेती करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अपने धान के खेत में यूरिया का प्रयोग या नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ढैंचा सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं बढ़ाएगा, इसके साथ साथ जो ढैंचा का पौधा होता है वह काफ़ी ज़्यादा हरा भरा होता है, घना होता है। ऐसे में आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन तैयार हो जाता है, जिससे आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और आपकी जो धान की जड़ें होती हैं यह मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक जाती हैं और ज़्यादा विकास करती हैं, जिससे मिट्टी में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वह धान का पौधा आसानी से उठा सकता है और अच्छे से विकास करता है। तो ढैंचा लगाने से एक ही फायदे नहीं होते हैं, आपके खेत में जो किसान मित्र कीड़ों की संख्या होती है यह भी बढ़ जाती है। तो जब आप लोग गेहूं की कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें ढैंचा लगा देना चाहिए। अगर आप ढैंचा नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या करें, तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में आप अपने खेत को गहरी जुताई करके वैसे ही छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जिसको सोलराइजेशन बोलते हैं, इसके जरिए आपकी मिट्टी एकदम गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं इनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इसके साथ साथ मिट्टी में जब आप पानी लगाते हैं तो मिट्टी पानी की सोखने की क्षमता को बढ़ा लेती है, जिससे वह काफी ज्यादा पानी इकट्ठा करती है और जो आपकी धान की जड़ें होती हैं उनका विकास करवाने में भी मदद करती है। तो गेहूं की कटाई के बाद अगर आप लोग तुरंत काम करते हैं तो तुरंत 10 से 15 दिन ये प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके बाद ढैंचा लगा सकते हैं और उसके बाद जून लास्ट तक आपका खेत खाली हो जाएगा, हरी खाद तैयार हो चुकी रहेगी। अब आप धान लगा सकते हैं। पहली चीज हम मान के चलते हैं कि आप अपने खेतों में ढैंचा लगा दिए हैं, हरी खाद तैयार हो चुकी है और उसकी आप जुताई भी कर दिए हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना है, देखिए, जो गोबर की खाद होती है और मुर्गी की खाद जो होती है यह अपने खेतों में डालना है, पर कितनी मात्रा में और कौन सी किस प्रकार की खाद आप लोगों को डालनी है। तो देखिए, जो मुर्गी की खाद होती है, जो बॉयलर वाली होती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जो अंडा लेयर वाली मुर्गी की खाद होती है वह काफी ज्यादा ताकतवर होती है। तो जो अंडा लेयर वाली मुर्गी की खाद होती है लगभग 5 से 6 महीना पुरानी होनी चाहिए, उसे अपने खेतों में कम से कम 3 ट्राली का प्रयोग कर लीजिए। और उसके बाद जो गोबर की खाद होती है इसे आप लोगों को 3 ट्राली से लेकर के 5 ट्राली प्रयोग करना है। अब इतना आप जब डाल देते हैं, लगभग 7-8 ट्राली गोबर की खाद और मुर्गी की खाद हो जाती है और जो आपका खेत होता है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास इत्यादि प्रकार के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं यह भी काफी ज्यादा आ जाते हैं और आपके खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, किसान मित्र कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। और ऐसे में आप लोग देखते हैं कि जो आपका धान होता है इसकी जड़ें काफी ज्यादा विकास करती हैं, पत्तियां ज्यादा चौड़ी होती हैं, ज्यादा हरी होती हैं। तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है उससे ज्यादा भोजन बनाती है। ओवरऑल आपके धान के पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है और रोग कम लगते हैं और आपको उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। पहले के समय में जब लोग धान का उत्पादन बढ़ाते थे तो इन तरीकों का प्रयोग करते थे। पहले के समय में जो पशुपालन होता था यह काफी ज्यादा हुआ करता था। आज पशुपालन कम हो चुका है, इस वजह से काफी सारे किसान भाइयों के पास यह चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में वह प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इन चीजों का उपयोग कीजिए और उसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा बहुत ही भयंकर रिजल्ट। अच्छा, अगर आप लोग इतनी प्रक्रिया का पालन करते हैं ना तो सिर्फ एक ही साल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर यही प्रक्रिया आप दूसरी साल करते हैं तो जहां पर 5 से 7 ट्राली, 8
साथ ट्राली गोबर और मुर्गी की खाद प्रयोग करनी पड़ रही है, अगली फसल में या अगली साल आपको सिर्फ 2 से 3 ट्राली गोबर और मुर्गी की खाद प्रयोग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो खेत है यह पहले से ही मजबूत है। क्योंकि कई सालों से आप डीएपी यूरिया का प्रयोग करते करते जो आपके खेत की आत्मा होती है, आंत होती है, यह काफी ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। जिसके पास उसके पास बैकअप नहीं होता है तो आप सिर्फ डीएपी यूरिया प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, हरी खाद लगातार प्रयोग करेंगे तो इसकी मात्रा धीरे धीरे घट जाती है। एक चीज और आपको बताएं कि अगर गोबर की खाद और मुर्गी की खाद आप लोगों को नहीं मिल पाती है तो जो किसान भाई चीनी मिल के आसपास रहते हैं तो वहां पर जो गन्ना प्रेस मेड होता है उसको ला करके, सड़ा करके वह भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो गन्ना प्रेस मेड होता है वह काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से आपको अधिकतम 3 ट्राली एक बार में प्रयोग करना चाहिए और उसको भी कम से कम 6 महीने सड़ा लेना चाहिए। अगर डायरेक्टली आप प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी फसल है यह खराब हो सकती है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनको अपना करके आप अपने धान की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और लागत को घटा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग और भी फसलों के लिए लागत घटाना चाहते हैं, जैविक चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं, उन समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं जो रासायनिक चीजों से आती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक किताब लिखे हैं जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे तैयार करने एवं उनके उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है, पीडीएफ में है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। दिए गए नंबर पे पेमेंट कीजिए और किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाती है और आप अपने मोबाइल में उसको पढ़ करके अपने खेतों में 101 प्रकार की जैविक चीजें घर पे बना करके उपयोग कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।